हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 तक बता दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। इसमें आपका पहला पद ए दिया हुआ है, तीसरा पद कह रहा है बी और इसका एनवा पद सी है। तो आपको साबित करके दिखाना है कि इसका एन पदों का जो योग होगा वो होगा सी प्लस ए बटे 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी माइनस ए। चलिए, चूंकि तीसरा पद आपका बी है तो इसी से हम बढ़ रहे हैं। देखिए, तीसरा पद है तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ए प्लस कितना 2d बराबर आपका हो जाएगा बी। तो यहाँ से आप ए निकालिएगा, डी 2d लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं बी माइनस कितना ए। तो ये हो जाएगा आपका डी इक्वल टू बी माइनस ए बटे कितना 2। पहला पद आपका ए है, सार्वंतर बी माइनस ए बटे 2 है। अब एनवा पद से आप ए का वैल्यू निकालें। चलिए, चूँकि एनवा पद जो आपका दिया हुआ है वो सी है तो सूत्र चलता आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर सी। तो ए का वैल्यू आपको, पहला पद आपका ए था तो ए ही रहने दें, है ना, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू देख लीजिए आया है बी माइनस ए बटे 2, बी माइनस ए बटे 2 बराबर लिखेंगे सी। अब यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए बटे कितना 2 और इधर कर लेंगे ए घटाएंगे तो सी माइनस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 2 से गुना करिएगा तो 2c माइनस कितना 2a। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे n माइनस 1 इक्वल टू 2c माइनस 2a बटा में चल जाएगा आपका b माइनस कितना a, माइनस 1 है दाएं तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर आपका हो जाएगा 2c माइनस 2a बटे b माइनस a और प्लस कितना कर लेंगे 1, यानी कि n इक्वल टू लघुत्तम आपका वही हो जाएगा b माइनस कितना a। तो लिखाएगा आपका 2c माइनस 2a प्लस, देखिए 1 से गुना करिएगा तो b माइनस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा n बराबर 2c प्लस में आपका b हो जाएगा और माइनस 2 माइनस ए हो जाएगा माइनस कितना 3a और बटा में b माइनस ए। चलिए, इससे अब आगे क्रिया नहीं होगा। 2c प्लस b माइनस कितना 3a, ये आपका आया है n का मान। चलिए, यहाँ नोट कर लेते हैं। n का जो वैल्यू आपका है वो है 2c प्लस b माइनस 3a और बटा में आया है b माइनस ए और हम लोग को सार्वंतर निकाल करके आया है b माइनस ए बटे कितना 2। चलिए, अब पहला पद आपका a है। चलिए, आपको इसमें सिद्ध करना है n पदों का योगफल। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि n पदों का योगफल आएगा c प्लस ए बटे 2 और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी माइनस ए। चलिए, यहाँ से अब लिख रहे हैं एन बराबर फार्मूला हो जाता है आपका n बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू हम नोट कर लिए हैं वो है 2c प्लस b माइनस कितना 3a और बटा में आपका कितना है b माइनस ए और इसका फिर बटा में जाता है n बटे 2। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 2 इंटू बी माइनस ए। 2c प्लस b माइनस 3a बटे b माइनस ए बटा फिर करते कितना 2, है ना। तो 2 बटे 1 उसको गुना करिएगा तो 1 बटे 2, यानी कि आपका हर में ही 2 चला जाता। उसके बाद आपका होता है 2a। तो चूँकि a का वैल्यू a है इसलिए 2a लिखेंगे प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू पूरा लिखिएगा 2c प्लस b माइनस 3a बटे b माइनस ए और घटावे के करेंगे इंटू डी का मान b माइनस ए बटे 2, b माइनस ए बटे 2।
चलिए हो गया, आपका हो जाएगा 2c प्लस b माइनस 3a बटे 2 इंटू बी माइनस ए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, चलिए इसको लिखेंगे 2a प्लस लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा आपका b माइनस ए, तो अंश में पूरा है आपका 2c प्लस b माइनस 3a पूरा लिख लेंगे और माइनस 1 से गुना करेंगे b माइनस ए में तो हो जाएगा माइनस b और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस a और इंटू में आपका है b माइनस ए बटे 2। चलिए अगला स्टेप आपका हो जाएगा 2c प्लस b माइनस 3a बटे 2 इंटू बी माइनस ए। 2a प्लस, इधर ध्यान दीजिए माइनस बी और प्लस बी यहाँ पे कट जाएगा तो इसको लिखेंगे 2c और प्लस में आपका हो जाएगा a और बटे है b माइनस ए, गुना हो जाएगा b माइनस ए और बटे 2। एक बार फिर से मिला लीजिए कैलकुलेशन को, 2c प्लस b माइनस 3a और बटे में था b माइनस ए और बटे 2 तो वही 2 लिखे हैं और ये लिखा था पहला पद इसका था ये, तो इस यहाँ रह गया 2a प्लस 2c प्लस b माइनस 3a बटे b माइनस ए। आपका n का वैल्यू हुआ -1 और ये वैल्यू है b माइनस ए बटे 2 d का वैल्यू, तो 2a प्लस ये तो आपका सेम है, ठीक है। और इधर चलिएगा तब 2c प्लस b माइनस 3a और ये -1 है तो गुना करिएगा तब माइनस b और प्लस हो जाएगा a और इंटू में b माइनस ए बटे 2। इसके बाद वही 2a और ये आपका हो जाएगा 2c प्लस b और ये माइनस b था तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2c प्लस ए बटे हो जाता है आपका b माइनस ए और गुना में था b माइनस ए बटे कितना 2। यहाँ पे मिस्टेक है जी, माइनस बी प्लस बी कट गया, यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, घटाएंगे -3a और ये प्लस कितना a घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -2a। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे गड़बड़ था, चलिए आपका सही हो गया। 2c प्लस b माइनस कितना 3a बटे 2 इंटू बी माइनस ए, ये आपका n का वैल्यू है n बटे 2 और इधर आपका बच जाता है 2a प्लस, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन था, यहीं पे मिस्टेक हुआ था। चलिए तो अब आपका यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए बटे b माइनस ए और गुना b माइनस ए बटे कितना 2। ऐसा करने से देखिए आपका 2 से 2 क्या हो जाता है, कॉमन लेने से आपका कट जाता है और ये पूरा b माइनस ए से आपका b माइनस ए भी कट जाएगा। तो फाइनली आपका बचेगा 2c प्लस b माइनस 3a बटे में हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए और इसमें बच जाता आपका 2a प्लस सी माइनस कितना a, 2a प्लस सी माइनस ए, देखिए 2 से 2 भी कट गया है, b माइनस ए से आपका b माइनस ए कट गया है तो बच जाता है c माइनस ए। चलिए अगला स्टेप आपका हो जाएगा 2c प्लस b माइनस 3a, b माइनस 3a और बटा में है 2 इंटू बी माइनस ए और यहाँ देखिए 2a में से ये घटेगा तो आपका बच जाएगा c प्लस क्या a, c प्लस 2a में से एक घटाएं तो c प्लस a। चलिए अब c से भी आपको और a से भी क्या करना है, बारी बारी से इसमें गुना करना है। तो c से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस c गुना b तो हो जाएगा bc और माइनस 3 गुना ac तो हो जाएगा 3ac और 2 इंटू हो जाएगा b माइनस a। उसके बाद आपका प्लस है, फिर उसी तरह से a से भी गुना करिएगा तो 2ca प्लस b और a से गुना करेंगे तो ab और माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर
और बटा 2 इंटू बी माइनस ए। चलिए आगे आपका हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करिएगा तो हो जाएगा 2c² प्लस bc माइनस 3ac और प्लस 2ac प्लस ab माइनस 3a² बटा में आपका हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस कितना a। चलिए यहाँ पे आपका 2c² प्लस bc और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस 3ac या प्लस 2ac घट जाएगा तब माइनस हो जाएगा आपका कितना ac और प्लस में बच जाता आपका ab माइनस 3a² बटा है 2 इंटू बी माइनस ए। देखिए आपको साबित करके लाना था c प्लस ए बटे 2 और दूसरा था c² माइनस a² बटे कितना c² माइनस a² बटे b माइनस ए। तो c² a² वाले एक तरफ करेंगे और बाकी दो टर्म को एक तरफ करेंगे, ऐसे 3 टर्म जो बच जाता है। चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, BC माइनस AC, BC माइनस AC और प्लस कर लेते हैं AB बटे 2 इंटू बी माइनस ए प्लस और बच जाता आपका इधर 2c² और माइनस में कितना 3a², 2c² माइनस 3a² और बट्टे में 2 इंटू बी माइनस ए। अलग अलग किया गया है, इसमें आपका देखिए टोटल 6 पद हैं, 1 2 3 4 नहीं 5 पद हुए, जिसमें आपको चूँकि सिद्ध करके एक तरफ रखना है c² माइनस a² वाले पद को, तो 2c² और माइनस 3a² को एक साथ है ना, और BC माइनस AC और प्लस AB को एक साथ है। चूँकि भागा में 2 इंटू बी माइनस ए है तो इसके 2 खंड किए, तो इसलिए बटा में आपको दोनों में रखना है 2 इंटू बी माइनस ए। यदि इसको आप जोड़ते हैं तो एलसीएम यही हो जाएगा है ना, तो आंसर पूरा जुड़ जाएगा, पूरा का पूरा लिखा जाएगा। तो इसको रिजल्ट लाने के लिए इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया है, एक तरफ लाना है c प्लस ए बटे 2 और दूसरे तरफ लाना है c² माइनस a² बटे कितना 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, c कॉमन ले सकते हैं तब बचेगा b माइनस ए, जबकि इसका एक पद क्या हो जाता है आपका गायब हो जाता है ना। तो ऐसा करें कि इसमें आपको अपना तरफ से कुछ मान को क्या करिए जोड़ दीजिए और कुछ घटा दीजिए। ये आपका लिखा हुआ है BC माइनस AC, BC माइनस AC प्लस AB इधर कर लीजिए माइनस a² बटा 2 इंटू बी माइनस ए प्लस आपका है 2 इंटू 2c² माइनस है 3a² और प्लस कर लेंगे a² बटे 2 इंटू बी माइनस ए। चूँकि ये दोनों राशि आपका अंश में ही है तो इसमें हम बैलेंस करने के लिए माइनस a² यहाँ पे प्लस a² किए, तो प्लस a² माइनस a² भिन्न का जोड़ करेंगे तो चूँकि अंश में चला जाएगा तो प्लस a² से माइनस a² आपका कट जाएगा, इसलिए रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब आगे देखिए, ऐसा करने से आपको रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हैं, c कॉमन करिएगा तो इसमें आ जाएगा आपका b माइनस ए और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a कॉमन है तो इसमें भी बच जाता है b माइनस कितना, चूँकि a² है तो a बचेगा और नीचे 2 इंटू बी माइनस ए। इधर भी आपका हो जाता है 2c² माइनस, देखिए घट जाएगा तब बचेगा आपका क्या 2a² जो कि कॉमन हो जाएगा है ना। इसके पहले आप कॉमन नहीं निकाल सकते थे चूँकि एक 3 था। चलिए हो गए रिजल्ट से, तो इसको लिखेंगे आपका b माइनस ए कॉमन हो गया तो b माइनस ए इंटू लिखाएगा आपका c प्लस ए और बटा में आपका वही होगा 2 इंटू बी माइनस ए। दाएँ तरफ चलिएगा तो देखिए 2 कॉमन है तो 2 निकाल लीजिए, तो इसको लिखेंगे c² माइनस a² और बटे में 2 इंटू बी माइनस ए।
अब देखिए आपका पूरी तरह से गुणनखंड हो चुका है दो खंडों में, तो जो कटता है उसको काट लीजिए, तो b माइनस ए कट जाएगा आपका, और यहाँ आप सिर्फ 2 से 2 काट सकते हैं, तो आपका इधर बच जाता है c प्लस ए बट्टे 2, और इधर आपका बच जाता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे बी माइनस ए। यही आपको साबित करना था कि इसके इन पदों का जो योगफल है ना, यहाँ लिख देते हैं कि इसीलिए एस एन बराबर आपका फाइनली आ जाता है सी प्लस ए बट्टे 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे बी माइनस ए। यही प्रूव्ड हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है बिल्कुल इसी के जैसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के एम्बा पद 1/n है, समांतर श्रेणी का एम्बा पद, तो इसको लिख लेंगे इस तरह से कि दिया है एम्बा पद को लिखेंगे Tm बराबर 1/n, और इसका जो एनवा पद है, एनवा पद Tn बराबर वो उल्टा इसका है 1/m। तो आपको इसमें सिद्ध करना है कि mn पदों का योग सिद्ध करना है, mn पदों का योग बराबर mn प्लस 1/2। ये आपको साबित करके लाना है mn प्लस 1/2, जहाँ कहता है m और n आपस में बराबर नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, एम्बा पद आपका हो गया 1/n और एनवा पद आपका हो जाता है 1/m। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे कि Tm बराबर 1/n है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/ कितना n लिखेंगे, और इसको कंडीशन शर्त 1 मान लीजिए, और Tn जो दिया हुआ है वो है 1/m। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा 1/m। समीकरण कितना 2। अब ये दोनों समीकरण को एक दूसरे से घटाइए तो आपका d निकल जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 आपका है a प्लस, गुना कर लेते हैं, इसको गुना करिए तो हो जाएगा md माइनस d बराबर आपका हुआ 1/n, और ये हो जाएगा आपका a प्लस, गुना करिएगा तो हो जाएगा nd माइनस d बराबर आपका हुआ 1/m। घटाएंगे तो साइन आपका बदलेगा, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये से आपका कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी भी कट जाएगा आपका, तो बच जाता है md माइनस nd, और इधर लिख लेंगे 1/n माइनस 1/m। इधर आपका d कॉमन है तो m माइनस n होगा, और इधर आप LCM लीजिएगा तो आ जाएगा आपका mn, n से n कटेगा m बचेगा, और m से m कटेगा n बचेगा, यानी ये बचेगा आपका m माइनस n। देखिए अंश में है, इसको हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 1 लिखाएगा, यानी कि d 1 बचेगा, तो d बराबर आपका आता है 1/m। चलिए d आपका निकल गया, तो आप समीकरण 1 से क्या करिए कि a का वैल्यू निकाल लीजिए। समीकरण 1 से, चलिए समीकरण आपका 1 था a प्लस md और माइनस था d बराबर था 1/n।
ए प्लस एम डी माइनस डी है ना, एम डी माइनस डी बराबर था 1/n, और आपका डी का मान निकाल करके आया 1/m। डी का मान है 1/m। चलिए तो ए प्लस एम गुना डी का मान रखेंगे 1/mn और माइनस फिर हो जाएगा 1/mn बराबर है 1/ आपका n। ये हो जाएगा आपका ए प्लस, देखिए m से m कट जाएगा तो बच जाएगा 1/n माइनस 1/mn बराबर आपका हो जाएगा 1/n। तो ए बराबर लिखेंगे तो ए माइनस 1/ इधर अगर mn रखते हैं आपका तो देखिए 1/n सेम है तो इसको घटा दीजिए जा करके 1/n माइनस 1/n से, तो माइनस 1/n प्लस 1/n कट जाएगा तो बचेगा a माइनस 1/mn बराबर कितना 0। दाएं तरफ इसको ले जाएंगे तब प्लस में हो जाएगा 1/mn। चलिए इसमें a का वैल्यू भी 1/mn और d का वैल्यू अभी आता है आपका 1/mn। चलिए n पदों का योग निकालना था इसमें। mn बराबर तो फार्मूला हो जाएगा mn/2 प्लस होता है 2a, तो a का वैल्यू भी आपका आया था 1/mn और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान वही रखेंगे mn माइनस 1 और d का मान भी रखेंगे 1/mn। चलिए आगे देखिए, तो आपका हो जाएगा mn/2 इंटू हो जाएगा 2 से तो काटेंगे नहीं, इसको नहीं कटता है तो लिख दीजिए 2/mn और इधर हो जाता है mn माइनस 1 गुना 1, तो mn माइनस 1 और बटा में आप लिख लेंगे mn। चलिए तो हो जाएगा mn/2 इंटू लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका mn, तो जोड़िएगा तो 2 प्लस mn माइनस 1 यानी कि हो जाता है आपका mn/2 गुना आपका बच जाता है mn और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1/में n। देखिए आपका mn से mn कट जाएगा तो यही बच जाता है आपका आंसर mn प्लस 1/2, जो कि आपको साबित करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 है और इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है तो इसके 10 पदों का योग कितना है। चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, यानी कि इसको लिख सकते हैं T12, समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 दिया हुआ है तो इसको लिखते हैं a प्लस 11d बराबर आपका हो जाएगा माइनस कितना 13, इसको समीकरण 1 मानते हैं। इसके बाद दूसरा शर्त दिया है कि इसके प्रथम 4 पदों को जोड़ेंगे तो 24, S4 बराबर आपका कितना 24, जोड़ने पे बोल रहा है, चौथा पद नहीं है, इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है। चलिए तब फार्मूला आपका लिखाएगा n/2 मतलब 4/2, 2a प्लस n का मान वही 4 था, 4 माइनस 1 और d बराबर हो जाएगा आपका कितना 24। ये 2 मरते कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाता है आपका 12 मरते, तो आपका फाइनली बच जाता है 2a प्लस 4 में से गया 3d बराबर कितना 12। समीकरण 2 घटा दीजिए एक दूसरे से, है ना, तो चूँकि ये 2a है और ये है तो उसको क्या करिएगा 2 से गुना कर लीजिएगा। समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 से,
तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका 2a प्लस 11 दूनी 22 और 13 दूनी कितना 26। और ये आपका है 2a प्लस 3d बराबर आपका है 12। घटाएंगे माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तब 22 में से 3 घटाइएगा तो 19d और इधर दोनों माइनस, इसलिए माइनस में लिखेंगे। 6 2 8 यानी 38 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपका जो d का वैल्यू है वो माइनस कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 दिखता है। चलिए d का मान आपका -2 है तो समीकरण 1 से d का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 लिखा हुआ है a प्लस 11d बराबर -13। a प्लस 11d, d का मान -2 बराबर -13। तो ये बराबर आपका हो जाएगा -13 और 11 दूनी कितना 22, माइनस तो हो जाएगा +22, यानी घटाएंगे तो कितना 9 आएगा। ए का मान 9 और d का मान आपका हो जाता है -2। तो कह रहा था इसके प्रथम 10 पदों का योग बताइए। इसीलिए a से 10 बराबर आपका हो जाएगा 10/2 × 2a। a का मान हम रख लेंगे 9 प्लस 10 माइनस 1 यानी n-1 हो गया। और d का मान कितना रख रहे थे -2 था सार्वंतर। ये कट जाएगा आपका 2 5 कितना 10, 5 मरते कट गया। अब यहाँ पे आपका 9 दूनी कितना 18 हो जाता है। और इधर ध्यान दीजिएगा 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 गुने 2 कितना 18, प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 18। तो 5 गुना हो जाएगा कितना 0, यानी कि फाइनली रिजल्ट कितना 0। तो इसके 10 पदों का योग कितना आएगा 0 आएगा।